नमस्कार दोस्तों, जीण भवानी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज जो अपना टॉपिक लेकर आए हैं आर्ट एंड कल्चर का पहला टॉपिक है और वो है बच्चों लोक नृत्य का। देखिए जितने भी पिछले एग्जाम हुए अपन आर्मी के, चाहे वो रिलेशन भर्ती के हो चाहे ओपन भर्ती के, यहाँ से कंफर्म क्वेश्चन आता है। आर्ट एंड कल्चर जो भारत की कला और संस्कृति है उसके अंदर कुल मिलाकर टोटल 7 टॉपिक होते हैं। यहाँ से आपको एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन तो आना ही है, एक के अलावा 2 या 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो अपन कुछ वीडियो तो मैंने YouTube पर पहले भी डाल रखी है आर्ट एंड कल्चर की, और उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों लोक नृत्य का। क्या है? लोक नृत्य। अब देखो, एक तो होता है लोक नृत्य, एक होता है शास्त्रीय नृत्य। जैसे आप लोक नृत्य को अंग्रेजी में बोलते हो फोक डांस, क्या बोलते हो तो फोक डांस। एक होता है क्लासिकल डांस, क्लासिकल डांस बोले तो शास्त्रीय नृत्य। तो शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में अंतर क्या होता है? पहला तो ये क्वेश्चन है। लोक नृत्य किसी क्षेत्र विशेष के कुछ लोगों या समुदाय के द्वारा किसी मांगलिक या फिर धार्मिक उत्सव पर जो नृत्य किया जाता है उसे हम लोक नृत्य कहते हैं। शास्त्रीय नृत्य या क्लासिक डांस क्या होते हैं? क्या ऐसे नृत्य जिनका उल्लेख हमारे शास्त्रों में वर्णित है, जिनकी हमारे क्या होती है पढ़ाई होती है, किसी स्पेशल मान लीजिए कोई फेस्टिवल है उसी उत्सव के दौरान जो नृत्य के मतलब शास्त्रों में वर्णित वो नृत्य जिनके ऊपर अलग से क्या होती है पढ़ाई होती है, अलग से ताल ले सारी चीजों का ध्यान देकर जो नृत्य किया जाता है वो शास्त्रीय नृत्य कहलाता है। तो पहले अपन पढ़ेंगे टॉपिक लोक नृत्य का। लोक नृत्य बोले तो फिर धार्मिक मतलब ये क्या होता है, किसी क्षेत्र विशेष के लोग हैं, कोई भी चल मान लीजिए कि अपन आज तैयारी कर रहे हैं आर्मी की, और आर्मी में जैसे रिजल्ट आएगा तो भर्ती होनी है अपने, जैसे लगेंगे तो अपन क्या लेकर आएंगे, पार्टी करेंगे, तो हम क्या लेकर डीजे लेकर आएंगे। अब डीजे के अंदर अपन खुशियां मना रहे हैं ना, क्योंकि हम आर्मी में सेलेक्ट होने वाले हैं, सेलेक्ट हो चुके हैं, तो अपन करेंगे अब डांस। अब डांस के अंदर भी आपको पता है क्या खुशी के मारे, एंजॉय के मारे, अब या कोई सा गाना हो जो अपन क्या करते हैं डांस करते हैं। जैसे मान लीजिए भंगड़ा पाते हैं, ठीक है ना। अब भंगड़ा कोई तो ऐसे पाता है और भैया कोई अलग अलग प्रकार से है, कोई एक टांग उठाकर भंगड़ा पाता है, कोई लेफ्ट से कोई राइट से, और जिसकी ज्यादा चढ़ जाती है उसके दोनों पांव ऊपर हो जाते हैं। उसी प्रकार से ये नृत्य होते हैं बच्चों। तो अपन ये चीजें भी वो है लोक नृत्य। तो आज अपन पढ़ेंगे भारत के प्रमुख है लोक नृत्य की। तो अब चलते हैं अपन पहले अपना भारत का मैप बनाते हैं। ये अपना प्यारा भारत। सबसे पहले बात करते हैं ऊपर कौन है बच्चों? जम्मू कश्मीर है। देखो यार जम्मू कश्मीर के नृत्यों कैसे याद रखेंगे? देखिए एक तो अपने गांव की लड़की होती है, एक होती है शहर की लड़की, थोड़ा अंतर होता है। जिस हिसाब से मान लीजिए कि अपनी सिटी की कोई लड़की है और क्या आ जाए ज्यादा गर्मी हो तो वो क्या करती है, उफ गर्मी, ठीक है ना, उफ गर्मी ये करती है, मतलब और एक थोड़ी सी। और जैसे गांव की लड़की तो वो नॉर्मल सी बात है, अरे बड़ोरा गर्मी है आज तो क्या, ठीक है ना, जैसे ये कपड़ा वगैरह बात ये चल रही। और जैसे मान लीजिए सर्दी होती है ज्यादा तो बाहर जैसे कोई सिटी की लड़की आती है वो क्या कहती है, उफ ठंड, ठीक है ना। जिस हिसाब से मान लीजिए फ्रिज खोला सिटी के अंदर, मान लीजिए कोई लड़की है जिसने फ्रिज खोला, जैसे क्या हुआ बड़े बर्फ के हाथ लगा तो वो क्या बोलेगी, उफ ठंडा। इसी प्रकार से देखो आपको पता है जम्मू कश्मीर के अंदर क्या पड़ती है, बर्फ पड़ती है, और वहां की लड़कियां क्या कहेंगी, उफ। तो उफ से क्या बना बच्चों, राउफ। उफ से क्या बना, राउफ। तो राउफ वहां का जम्मू कश्मीर का, क्योंकि जम्मू कश्मीर में क्या पड़ती है, बर्फबारी, और वहां पर बर्फ पड़ी तो लड़के ने क्या बोला, उफ ठंडा। तो उफ से राउफ। देखो भैया एक अपन बात करते हैं कि वैसाखी के मौसम में मस्त रहे पंजाबी। देखो भैया सिखों का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है, वैसाखी। वैसाखी के उत्सव पर पुरुषों के द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो है भंगड़ा, और महिलाओं के द्वारा गिद्दा। ये चीज है भैया। तो ये अपने नासिक की भर्ती में क्वेश्चन पूछा गया था कि वैसाखी के त्योहार पर महिलाओं के द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं, गिद्दा। तो आपको पता ही है अपने पंजाब का क्या है, एक तो है भंगड़ा और दूसरा है गिद्दा। तो भंगड़ा पुरुषों के द्वारा और गिद्दा लोक नृत्य महिलाओं के द्वारा। अब चले कहां पर, आपनो राजस्थान। देखो भैया मारी घूमर छे नकराड़ी,
तो घूमर और कालबेलिया। देखो बच्चों, घूमर कालबेलिया अपने राजस्थान के बहुत ही फेमस लोक नृत्य है। कालबेलिया जो नृत्य है तो इंटरनेशनल रूप से बहुत ही प्रसिद्ध हुआ है। और ये कालबेलिया कहाँ का है? अपने राजस्थान का है। तो मारी, घूमर, छे नखराली और कालबेलिया कहाँ के हैं? राजस्थान के। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। राजस्थान के बाद में कौन सा राज्य है? गुजरात। गुजरात देखो बच्चों, गरबा, गरबा कहाँ का? गुजरात का। गरबा कहाँ का? गुजरात का। गरबा कहाँ का? गुजरात का। हो गया यार, बिल्कुल आसान है। फिर चले अपन कहाँ पर? महाराष्ट्र में। देखो भैया, माया नगरी, ठीक है, अपने बात करें बॉलीवुड नगरी, ये है महाराष्ट्र। देखो बच्चों, हसीनाओं की नगरी मुंबई। और अपने हसीनाओं को पास गए और बोले, देखो ना भाई हसीनाओं, हमारे खेत में क्या रखी है? लावणी आ रखी है, चलो लावणी कटा दो। तो हम हसीनाओं को लेकर आए क्या करने? लावणी कटाने के लिए। अब वो लावणी काटेगी क्या? तो क्या करेगी वो? तमाशो करेगी। क्या गुरुजी पापा लावणी थोड़ी कटेगी, तो वे कहीं करेगी कि तमाशो करेगी। तो बस भैया, लावणी और तमाशा कहाँ का? फसल महाराष्ट्र का। हो गया याद? अब चलते हैं महाराष्ट्र के नीचे कौन है बच्चों? राज्य गोवा। कौन सा राज्य है? गोवा। देखो गोवा की राजधानी पणजी। देखो भैया, आपने अपने टीए की भर्ती थी, क्वेश्चन पूछा गया था, पणजी शहर कौन सी नदी किनारे है? मांडवी। ध्यान रख लेना, मांडवी नदी किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? पणजी शहर। अब देखो, मांडवी नदी के किनारे कुछ जनजाति रहती है भैया, मांडवी। अब देखो मांडवी तो क्यों को मान लीजिए किसी के लास्ट नाम के आगे जी लगाते हैं ना, मनवार के रूप में, जैसे मांडवी, तो नाम मनवार के रूप में अंदर हो। जैसे मान लीजिए कोई लड़का है तो मांडवी नाम है, तो वो मांडवी थोड़ी कहेंगे, थोड़ी देर में टाइम क्या आ जाएगा, ठीक है ना? मांडवी मांडवी मांडवी। जैसे बात करते हैं, नॉर्मल सी बात है, कालू राम, तो कालू राम को क्या बोलते हैं? कालू राम। तो गए थोड़ी देर कालियो, तो वही चलता है। उसी प्रकार से अपने नाम होते तो मांडवी, तो मांडवी करते 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 उन क्षेत्र के लोगों क्या बोलने लगे? मांडी। देखो मांडी जनजाति भी है। दूसरी बात है, अगर बात करें अपने क्या सर, यहाँ पर जो गोवा के अंदर है तो कौन सा नृत्य किया जाता है? मांडी लोग, ठीक है ना? कौन सा नृत्य किया जाता है? मांडी। तो ये याद रखो, तो वो भी है, क्योंकि मांडवी नदी किनारे पणजी शहर बसा हुआ है। मांडवी जाति भी और नृत्य भी कौन सा किया जाता है? और मांडवी से नाम पड़ गया मांडी। ठीक है, धीरे धीरे नाम छोटा होता जाता है। तो आगे बात करें भैया, अगर ऐसे नहीं हो तो मंडी कटेगी क्या? गोवा की। मंडी कटेगी क्या? गोवा की। ऐसे भी याद रख सकते हो। उसके बाद चलते हैं अपन कहां पर? कर्नाटक में। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन आपसे, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति बताइए? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। क्लियर? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बोले तो कैसा अपने किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है। लेकिन ध्यान रखो, जब हमारे देश के अंदर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नहीं बनी थी, ये तो अपने कब 31 अक्टूबर 2019 को इनका क्या किया था? उद्घाटन किया था हमने। ठीक है, देखो ये उससे पहले हमारे देश में सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी हुआ करती थी? बताओगे? भूल गए? स्टैच्यू ऑफ गोमतेश्वर। क्या? या आप बोलोगे गोमतेश्वर की मूर्ति। देखो बच्चों, गोमतेश्वर की मूर्ति। और गोमतेश्वर जी को क्या कहा जाता था? इन्हें बाहुबली भी कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? बाहुबली। तो स्टैच्यू ऑफ बाहुबली या स्टैच्यू ऑफ गोमतेश्वर। आपको कहोगे सर ये बाहुबली की मूर्ति किसकी है? देखो भैया, गोमतेश्वर जी की है ये। आप फिर कहोगे सर ये गोमतेश्वर जी कौन थे, ये तो बताओ। देखो भैया, क्वेश्चन है आपसे, जैन धर्म के संस्थापक किसे कहा जाता है? ऋषभ देव जी महाराज को। ठीक है ना? जैन धर्म के अंदर कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए। पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव जी महाराज। तो ये ऋषभ देव जी महाराज के सबसे बड़े बेटे कौन थे? गोमतेश्वर जी। ऋषभ देव जी ने कहा कि बेटा इस माया संसार में कुछ नहीं पड़ा, भगवान की भक्ति कर ले। तो उनसे परमिशन लेकर वो चले आए थे कहां पर? श्रवण बेलगोला में। कहां पर आ गए थे बच्चों? श्रवण बेलगोला। और श्रवण बेलगोला कहां पर है? कर्नाटक में। कहां पर है? कर्नाटक में। वहां पर उन्होंने भगवान की भक्ति तपस्या करते थे। अब देखो भाई, क्षेत्रीय लोग थे ना, वहां पर एक कोई तांत्रिक था, कोई राक्षस था, वो उन क्षेत्रीय लोगों को बहुत ही तंग किया करता था। अब या वो ने सारे क्षेत्रीय लोग इकट्ठे होकर गोमतेश्वर जी के पास आए। उन्होंने कहा, प्रभु आप तो भगवान का स्वरूप माने जाते हो, क्योंकि आप ऋषभ देव जी के पुत्र हो, प्लीज हमारी रक्षा कीजिए इन दुष्टों से।
तो कहते हैं कि गोमतेश्वर जी ने उनका वध किया था, उन्हीं की याद में लोगों के द्वारा उन्हें बाहुबली कहा जाता है। तो देखो भैया बाहुबली या फिर गोमतेश्वर, देखो वो तो क्या भगवान है, बाहुबली तो क्या है भगवान है, और भगवान का मिलकर अपन क्या करेंगे गान करेंगे, भगवान का मिलकर क्या करेंगे गान करेंगे। तो देखो गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। एक तो ये चीज याद होगी अपने को। दूसरी बात है गोमतेश्वर क्या है, कसर वो तो भगवान है, और भगवान का मिलकर क्या करेंगे गान, गान से क्या नाम यक्षगान। तो यक्षगान कहाँ का कर्नाटक का, बिल्कुल आसान है ना, यक्षगान कहाँ का कर्नाटक का। तो याद हो गया ये चीज। अब देखो भैया आगे चलते हैं अपन, कहां पर चले, कर्नाटक के बाद में कौन सा केरला, कर्नाटक के बाद में कौन सा है बच्चों स्टेट है केरला। देखो केरल कथकली, केरल चली कथकली, केरल चली, बस केरला क्या है कथकली। आगे चले अपन तमिलनाडु, देखो नाम पढ़ो, तमिलनाडु भरतनाट्यम, साउंड पकड़ना है, तमिलनाडु भरतनाट्यम, हो गया याद, तमिलनाडु भरतनाट्यम याद हो गया। अब चलते हैं अपन, मिटा दो ये वाला, देखिए इधर, चलो इधर देखो। अब देखो ये तमिलनाडु के ऊपर कौन सा स्टेट है, आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है, आंध्र प्रदेश। अब देखो भैया राहुल बोला सर क्या है संडे है कल तो पार्टी कर लेते हैं, क्यों नहीं भाई। अब मोदी बोला सर पार्टी करते हैं तो ले आए क्या, देखो ठीक है भैया ले आओ चलते हैं। क्या अब क्या हुआ भैया, लेकर आ गए बड़ी वाली। तो अब क्या हुआ, लिटिल लिटिल जैसे ही अंदर गए तो क्या बड़ी भूख लगी, क्योंकि यार देखो संडे है पार्टी करेंगे तो फिर पार्टी स्पेशल होनी चाहिए, और स्पेशल पार्टी है तो फिर स्पेशल डाइट भी तो बढ़ाएंगे। अब डाइट में क्या हुआ, जैसे भैया लिटिल लिटिल अंदर गए, अंदर कहते क्या बढ़ गई, भूख लग गई भैया। अब भूख लग गई तो मोदी बोला सर अब भूख जबरदस्त लग चुकी है, हमें क्या कब इंतजार नहीं हो रहा है। कराउल बोले साहब पार्टी के अंदर क्या किया जाए, तो वही स्पेशल पार्टी। कौन स्पेशल पार्टी में अपने क्या होती है स्पेशल डाइट, एक तो होती है अपने खीर, एक क्या होता है अपने पनीर की सब्जी बनाते हैं, और क्या तो पूड़ी होती है, और अपने जलेबी लेके आते हैं, यही तो अपनी स्पेशल डाइट है। तो अब क्या हुआ फटाफट जलेबी ले आए, इधर खीर चढ़ा दी, खीर बन गई। अब किसका इंतजार है, पनीर की सब्जी ले आए, बचा क्या, अब फटाफट सर पूड़ी उतार लीजिए फटाफट, अब इंतजार नहीं हो रहा है। इधर से क्या है, इधर से मौसम और खराब हो रहा है, फटाफट क्या करो, मौसम खराब हो रहा है, भूख लग रही है, इंतजार नहीं हो रहा, फटाफट कीजिए सर। अब क्या हुआ, हमने जल्दी जल्दी दवा फटाफट क्या किया भैया, हमने पूरियां बनाई, और पूरियां बनाकर तेल चढ़ाया, और इधर हमने तेल में से क्या डाली पूरियां, एकदम से अचानक क्या आ गई भैया, आंधी आ गई। तो अपने जल्दबाजी में क्या भूख लग रही है पूरी उतारो, उधर आगे आंधी अचानक, तो भैया जल्दबाजी में क्या हो गई, इधर से आगे आंधी पूरी ले गई कच्ची, तो इधर से आई आंधी, आंधी से आंध्र प्रदेश पूरी रह गई कच्ची। तो कुचिपुड़ी लोक नृत्य कहाँ का, आंध्र प्रदेश का। कैसे याद रखो, क्या गुरुजी इनो आ गई आंधी पूरी रह गई कच्ची, तो कुचिपुड़ी कहाँ का, आंध्र प्रदेश का। अब भैया अब बात करते हैं दूसरा आगे राज्य कौन सा है, रिंकू उड़ीसा। कौन सा राज्य, उड़ीसा। उड़ीसा का लोक नृत्य ओडिसी, ओडिसी लोक नृत्य कहाँ का, उड़ीसा। बहुत आसान है, ओडिसी कहाँ का, उड़ीसा। एक और क्वेश्चन है, हाँ साहिल आप बताओ मेरे भाई, कम मणिपुरी कहाँ का, मणिपुरी कहाँ का, अरे वाह यार बहुत इंटेलिजेंट हो गए, ठीक है ना, वेरी गुड। तो मणिपुरी लोक नृत्य कहाँ का, मणिपुर का। बहुत आसान है ना। देखो भैया ओडिसी कहाँ का, मणिपुरी कहाँ का, मणिपुर का। वेरी गुड, याद हो गए ये तो सारे। अब देखो भैया एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है, हाँ भाई आपसे है अंजलि, आप ये बताइए कि भारत में, चलो बाहर छोड़ो, क्या सबसे पहले ये बताइए कौन सी दिशा में सूर्य उगता है, पूर्व दिशा में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब बताओ पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है, तो भारत के अंदर सबसे पहले सूरज उगेगा तो कौन से राज्य में उगेगा, अरुणाचल प्रदेश में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में क्या उगेगा सर, सूर्योदय सबसे पहले हमारे कौन से राज्य में, अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है। देखो डाबो अरुणाचल प्रदेश में क्या हो, सूर्योदय हो। अब देखो जे धूप आई, धूप आते थे बोला सर जी तावड़ो लाग जैसो,
तो क्या कर लो अंगोछो बांध लो। के धूप आ गई सर तो धूप लागने से क्या कर लो अंगोछो बांध लो। तो अपनों ने क्या किया अंगोछा बांध लिया। अंगोछा बांध लिया मतलब मुखोटा पहन लिया हमने। मुखोटा पहन लिया तो अब हमें कोई पहचानेगा नहीं। हमने क्या कहा धूप आ गई सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश सूरत होते अपने क्या धूप आई तो हमने क्या किया मुखोटा पहन लिया। तो हमने क्या किया मुखोटा पहन लिया और मुखोटा पहनने के बाद में अब कोई पहचानेगा नहीं। तो क्या करेंगे युद्ध करेंगे हम। क्या करेंगे युद्ध करेंगे। तो भैया मुखोटा और युद्ध नृत्य कहां का अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है मुखोटा और युद्ध नृत्य कहां का अरे भैया पढ़ाई कर ले डगो गुरुजी क्यों देखो भैया पढ़े बिना नौकरी कौन मिले गुरुजी नौकरी नहीं मिले तो नौकरी बिना छोरी तो नहीं मतलब कोई कौन देगा भैया छोरी पढ़ोगा नौकरी लाओ जल्दी क्या कुछ ब्याह हो नहीं तो ब्याह यहाँ से छोड़ दियो गुरुजी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि यहाँ का मार्ग ना बापू का ना घने रुपये है और हमें ले आएंगे कहां से लाएंगे बहू क्या कटोरा आसाम क्या आसाम से ले आएंगे हमें का बहू कटेगी आसाम की तो बहू कटेगी तो बिहू लोक नृत्य कहां का आसाम। देखो भैया बिहू त्योहार भी है और बिहू लोक नृत्य भी है। बिहू त्योहार एक सालों का त्योहार है साल में 3 बार मनाया जाता है। ठीक है तो बिहू लोक नृत्य कहां का असम का याद हो गया सर। देखो भैया वेरी गुड बहुत बढ़िया। तो ये देखो बहुत ही फेमस लोक नृत्य मैंने पूरे कराए। कुछ एक और है जैसे एग्जाम के जो दृष्टि से मोस्ट है ना वो तो मैंने बता दिए फिर भी कुछ और पढ़ते हैं वो बता देता हूँ आपको। देखो भैया अपन एक भजन गाते हैं माँ का कौन सा क्या कीर्तन की है रात मैया आज थाने आनो है ये भजन गाते हैं ना माँ का। तो देखो माँ की बात करें काली मैया माँ मतलब काली मैया का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है वेस्ट बंगाल बोले तो कोलकाता। कौन सा मंदिर दक्षिणेश्वर महाकाली मंदिर का दक्षिणेश्वर महाकाली मंदिर कहां पर कोलकाता में। और कोलकाता में काली मैया का मंदिर है और काली मैया का कीर्तन है मतलब नवरात्र अगर जो भी जागरण वगैरह लगाते हैं तो माँ का भजन गाते हैं तो क्या करते हैं क्या कीर्तन की है रात मैया आज थाने आनो है। तो वेस्ट बंगाल का जो भैया लोक नृत्य है वो क्या है कीर्तन। तो कीर्तन कहां का पश्चिमी बंगाल का। क्लियर हो गया। अब देखो डाबरों अब चला आप एक दो नृत्य हो रहे आपको याद है। जैसे बात करें छत्तीसगढ़ देखो छत्तीसगढ़ गढ़ से क्या बना गाड़ी। तो गाड़ी लोक नृत्य कहां का छत्तीसगढ़। पिछले राजस्थान पुलिस की भर्ती में एक क्वेश्चन पूछे गए हो तीजन बाई का संबंध किसका तीजन बाई का संबंध किस लोक नृत्य से है। तो ध्यान रखना भैया कौन सा पंडवाणी। और पंडवाणी लोक नृत्य कहां का छत्तीसगढ़ का। ठीक है ये क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान पुलिस के अंदर है तीजन बाई का संबंध कौन से लोक नृत्य से। उत्तर क्या आएगा पंडवाणी। और पंडवाणी कहां का छत्तीसगढ़ का। ये क्वेश्चन था। ठीक है याद हो गया ना। अब देखो बात करते हैं एक मैंने आपसे क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था क्वेश्चन आप लोगों से। क्वेश्चन ये है कि जनजातियों का सबसे बड़ा मेला कहां पड़ता है। जनजातियों का सबसे बड़ा मेला कौन सा है कैसा है झारखंड में बढ़ता है। कौन सा मेला सरहुल मेला। ठीक है तो देखो बच्चों कौन सा मेला सरहुल मेला। सरहुल मेला कहां का झारखंड का। देखो भैया सरहुल मेला जो कि आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है ये फूलों के लिए बहुत फेमस है। तो सरहुल मेला भी है सरहुल लोक नृत्य भी है सरहुल जनजाति भी है। तो तीनों चीज याद होगी ना। सरहुल लोक नृत्य भी है सरहुल जनजाति भी है सरहुल मेला भी है। और ये क्या है आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है। तो सरहुल मेला झारखंड का सरहुल लोक नृत्य कहां का झारखंड का। सरहुल कहां का कसर झारखंड का। एक देखो भैया अरे झारखंड की राजधानी रांची महेंद्र सिंह धोनी करेगो रांची को अपका छोरो छाग्यो रे धोनी के शॉट मारेगा छोरो छाग्यो। छोरो कुणे महेंद्र सिंह धोनी बस धोनी करेगो रांची की राजधानी झारखंड की। छोरो छाग्यो मतलब छाऊ लोक नृत्य कहां का झारखंड। तो सरहुल और छाऊ कहां का झारखंड का। एक अपन बात करें कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहां पर हुआ था मथुरा में। ठीक है ना। और भगवान श्री कृष्ण की फेमस क्या है रासलीला। तो रासलीला कहां के यूपी की।
ठीक है ना। रासलीला कहाँ का, तो आपको बस युक्ति का। तो रासलीला जो लोक नृत्य है कहाँ का है बच्चों, ये होते हैं हमारे भारत के प्रमुख लोक नृत्य। फटाफट 1 मिनट के अंदर रिवाइज मारते हैं, बिना देखे ईमानदारी से आप सबको बताना है। अगर आप दोस्तों अपनी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप क्या कीजिए कि अब आपको कॉपी के अंदर कॉपी पेन उठा लो और उत्तर देते जाओ फटाफट अपने मन में, आंखें बंद कर जवाब देने आप लोगों को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं रिवाइज के तौर पर। सबसे पहले बात करें जम्मू कश्मीर का, राउफ कहाँ का, हाँ वारे मेरे भाइयों। बंगड़ा कहाँ का, गोमर से नखराली कहाँ की, गरबा। आप ये बताइए लावणी, हाँ यक्षगान, कथकली, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी, मुखोटा, मांडी, वाह वेरी गुड, सरहुल, कीर्तन, वेरी गुड, बिहू, वाह। आप ये बताइए गिद्दा, पंजाब, वाह। गरबा, गुजरात, वेरी गुड भाइयों, बहुत अच्छा। तो यही अपेक्षा है कि आप लोगों आप सभी को ये सारी वीडियो समझ में आ गई होगी। तो आप ये अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों हमारा जो ये चैनल है ये आर्मी को समर्पित है और हम यहाँ पर हमारा तो टारगेट यही रहता है कि जो हमारे आर्मी के पेपर में 15 क्वेश्चन आएंगे वहां से एक क्वेश्चन हम बाहर नहीं जाने देंगे। अगर आपको बढ़िया तरीके से ऑफलाइन तरीके से तैयारी करनी है तो आप हमारे इंस्टीट्यूट में आइए और अपने जो कामयाबी है वो लेकर जाइए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।